नमस्ते। तो एक बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फिर से शुरू हो गए हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? अब ये सारा का सारा प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घर बैठे बैठे इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस पूरी जानकारी को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये उज्ज्वला योजना आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और जानकारी चाहिए होगी। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और आखिर में एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या करना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या चीज। सिंपल भाषा में कहें तो ये सरकार की एक स्कीम है जिसमें उन परिवारों को फ्री में एलपीजी यानी रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है जिनके पास ये सुविधा नहीं है। और जैसा मैंने बताया, उज्ज्वला 3.0 के तहत एप्लीकेशन अब दोबारा शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस योजना में मिलता क्या क्या है, फायदे क्या हैं। तो देखिए, सिर्फ कनेक्शन ही फ्री नहीं है, आपको पहला सिलेंडर और चूल्हा दोनों बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या फिर गैस बर्नर और बाकी जरूरी सामान का खर्चा वो सब सरकार देती है। मतलब आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं लगना है। ठीक है, फायदे तो समझ लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन घर की किसी महिला के नाम पर ही होगा और उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त, परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक वैलिड राशन कार्ड होना तो कंपलसरी है। ये स्कीम खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है। ओके, तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। मैं तो कहूँगा अप्लाई करने से पहले ही ये सारे कागजात अपने पास इकट्ठा करके रख लें ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाए। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड, फिर जो महिला अप्लाई कर रही हैं उनका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल या वोटर आईडी, बैंक की पासबुक, और हाँ, घर में जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सभी का आधार कार्ड लगेगा। और एक और चीज, एक डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये बस एक सेल्फ सर्टिफिकेट है कि आपका परिवार गरीब श्रेणी में आता है। इसे भी भरकर तैयार रखना है। चलिए अब आते हैं इस गाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम, आपको PMUY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन। उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने 3 गैस कंपनियों के नाम आएंगे, इंडियन, भारत गैस और HP गैस। आपके एरिया में जिसकी सर्विस अच्छी हो उसे चुन लीजिए और फिर उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगले पेज पर आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा, तो अपना राज्य, जिला और जो भी सबसे पास की गैस एजेंसी है उसे सिलेक्ट कर लें। फिर अपना मोबाइल नंबर डालें जिस पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालकर वेरीफाई कर लें। इसके बाद खुलेगा आपका न्यू KYC फॉर्म। इसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर, अपनी कास्ट कैटेगरी और परिवार के सभी 18+ मेंबर्स की डिटेल जैसे नाम, आधार नंबर और रिश्ता, ये सब भरना होगा। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए, ये बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। सरकार जो भी मदद देती है वो DBT के जरिए, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। इसलिए ये पक्का कर लें कि जो नाम आपके आधार कार्ड में है हूबहू वही नाम आपके बैंक खाते में भी हो। एक भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना पैसे आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पहचान के प्रूफ के लिए आधार को चुनकर वेरीफाई कर लीजिए। और फिर जैसा मैंने बताया, DBT के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से सही भरें। बस अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। यहाँ आपको चुनना है कि आपको 14.2 किलो वाला बड़ा सिलेंडर चाहिए या 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने शुरू में डिस्कस किए थे उन सबको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। लास्ट में एक डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और फाइनल सबमिट बटन दबा दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रिक्वेस्ट ID मिलेगी। इसे कहीं अच्छे से लिख कर रख लें, ये बहुत काम आएगी। बहुत बढ़िया, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का काम यहाँ पूरा हो गया। अब सवाल ये है कि फॉर्म जमा करने के बाद आगे क्या होगा। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। अब आपकी चुनी हुई गैस एजेंसी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जानकारी को चेक करेगी, मतलब वेरीफाई करेगी। जब सब कुछ ठीक पाया जाएगा तो आपको एजेंसी से कॉल आएगा।
वो आपको बुलाएंगे, बस एक फॉर्म पर साइन करना होगा और आप अपना नया सिलेंडर और चूल्हा घर ले जा सकते हैं। और हाँ, एक और अच्छी बात, आपको सिर्फ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। याद है वो रिक्वेस्ट आईडी जो मैंने नोट करने को कहा था? उस आईडी और अपनी जन्मतिथि का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट पर कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उज्ज्वला योजना 3.0 में अप्लाई करने की पूरी जानकारी। तो उज्ज्वला योजना के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया, पर जाने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक और बहुत काम की जानकारी है। सबसे पहले तो अपना कीमती समय निकालकर ये जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अगर आप में से कोई भी फ्री NSDL आईडी लेना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको नीचे स्क्रीन पर एक URL दिखाई दे रहा होगा और यही सेम लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप बहुत ही आसानी से और सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस NSDL आईडी का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, इस आईडी के ज़रिए आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, या अगर किसी के पैन कार्ड में कुछ अपडेट करना हो तो वो सर्विस, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सुविधाएं हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत आसानी से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या अपने सेंटर से ही शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए, या फिर जैसा मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।